फिर भी वह दरवाजा खोल सके वैसी असंदिग्धता और निश्चिंतता की स्थिति नहीं बनी थी। तब तक बसंता भी जग चुकी थी। वास्तविकता का पता लगाने के लिए उसने दरवाजे के पास वाली खिड़की खोली। चांद के दुधिया और चिमनी के माध्यम प्रकाश में उसने बाहर देखा और प्रसन्नता से उछल पड़ी। स्वामिनी, स्वामिनी, युवराज श्री पधारे हैं, बिना रुके ही बोली। सुहृद प्रहसित कुमार भी। पवनंजय को वस्तुतः आया जान अंजना रोमांचित हो उठी। उसने झट दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें तृप्त हो गई। उत्फुल्लतन आगवानी करते हुए वह पवनंजय को महल मिलाई, उसे रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया, सुगंधित जल से पांवों को धोया। 5-7 मिनट की औपचारिकता के बाद प्रहसित विश्राम करने के लिए दूसरे कक्ष में चला गया। बसंता ने उसकी समुचित व्यवस्था कर दी। अब कक्ष में पवन और अंजना दो ही दो थे। अंजना का चित्त जहां एकांत हर्ष से सरोबार था, वहीं पवनंजय के चित्त में हर्ष और पश्चाताप दोनों भावों का सम्मिश्रण था। मिलन का हर्ष उसे कम नहीं था, पर 12 वर्षों तक अंजना को विरह में बिलखाने, दुत्कारने, तिरस्कृत और अपमानित करने का अनुताप, दुख उससे भी कहीं ज्यादा था। वह अवरुद्ध से कंठ से बोली, प्रिय, संदेह से कारण तुम्हें संतप्त कर मैंने जिस अमानवता एवं निष्ठुरता का परिचय दिया है, उसके बाद मुझे यहाँ तक पहुंचने का कोई अधिकार नहीं है। पर यहाँ तक आए बिना उस पाप का प्रायश्चित भी तो कहाँ है। देवी, क्षमा कर, अब तुम अपने पास पहुंचने की आज्ञा। स्वामीन, पवनंजय को रोकते हुए से अंजना बोली, ऐसा कहकर आप मुझे लज्जित न करें। इतने दिन मैं आपके सानिध्य से वंचित रही, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप तो आने के लिए सदा तैयार ही थे, पर मेरे ही किसी अंतराय का उदय था। मेरे ही किसी पूर्व पाप के फलस्वरूप मैं विरहिणी बनी रही। पर मैं बराबर सोचती रही, जैसे ही मेरा अंतराय दूर होगा, पाप कर्म क्षीण होगा, सही सारी की सारी प्रतिकूलताएं स्वतः अनुकूलताओं में ढल जाएगी। स्वामी स्वयं मुझे कृतार्थ करने पधारेंगे। लोग कहते हैं कि आम 12 वर्षों से फलता है। पता नहीं यह बात कितनी सही है, पर मेरी साध तो 12 वर्षों से फली है। यह बिल्कुल प्रत्यक्ष है। 12 वर्षों के पश्चात मेरी अंतराय दूर हुई है, पाप झड़ गया है और मेरे पुण्य के खींचे आप यहाँ पधार गए हैं। मैं धन्य हो गई, मेरा सौभाग्य। यूं कहते कहते अंजना भाव विहल हो गई। अंजना, अनुताप की भावधारा में ही पवनंजय बोले, तुम्हें अपमानित करने के लिए मैंने जो नीचे से नीचा स्तर अपनाया, उसका चित्र मेरी आंखों की पुतलियों में प्रतिबिंबित हो रहा है। पर तुमने एक बार भी मेरी किसी भी नाजायज हरकत का कोई प्रतिवाद नहीं। नाथ, सिमटी बिखेरती हुई बीच में ही अंजना बोली, प्रतिवाद की बात तो वहां होती है जहां व्यक्ति को अहित की बू आती है, परायेपन का अनुभव होता है। मैंने तो सदा आपको हितेच्छु ही माना, अपना समझा, अभिन्न समझा, बल्कि आपके अस्तित्व में ही स्वयं का अस्तित्व देखा। फिर ऐसी स्थिति में प्रतिवाद करने की बात तो बहुत दूर की है, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। प्रिय, जरा भावुक होकर पवनजय बोला, यह तो तुम्हारे हृदय की विशालता है कि तुमने कभी ओछे स्तर पर चिंतन नहीं किया। तुम्हारी उदात्त भावना और सहिष्णुता का क्या आख्यान करूं। तुमने मेरे विद्वेष प्रेरित हर प्रहार को शांति से सहन किया, प्रतिकार तो कभी किया ही नहीं, अपनी नाराजगी तक व्यक्त नहीं की, और इससे भी आगे मेरे अपशब्दों को फूलों की वर्षा मान उत्फुल्ल बनती रही। स्वामीन, जरा गंभीर भाव मुद्रा में अंजना बोली, आप भी कैसी बात कर रहे हैं। नाराजगी का भाव वहां होता है जहां संबंध सतही होता है, मात्र शरीर के स्तर पर होता है। जहां संबंध आत्मा के स्तर पर होता है, वहां ऊपर के व्यवहार के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं होता है। कोई भी व्यवहार संबंधों के बीच दरार पैदा नहीं कर सकता। मैं आपके साथ शरीर के स्तर पर नहीं,
आत्मा के स्तर पर जुड़ी हुई हूं और जन्मों जन्मों से जुड़ी हुई हूं, अनंत अनंत जन्मों से। अंजना भाव विहल हो गई। आहा, कितना सुलझा हुआ है तुम्हारा चिंतन। सहसा आत्मविभोर होता हुआ पवन बोला, इसीलिए तो तुम हर प्रतिकूल परिस्थिति में भी एक सिद्ध योगिनी की तरह संतुलित रही। मैं कृत पुण्य हूं जो मुझे तुम्हारी जैसी जीवन संगिनी मिली। तुम्हारे पास रहने से मेरे जीवन में भी कुछ सद्गुणों की सौरभ फूटेगी। चंदन की लकड़ी के साथ रखा सामान्य काठ का टुकड़ा भी भले चंदन ना बने, पर चंदन की कुछ खुशबू तो उसमें आ ही जाती है। बिल्कुल ठीक उसी ही तरह उस दिन प्रहसित ने कि ऐसा दुर्लभ नारी रत्न फिर नहीं मिलेगा। सचमुच प्रहसित ने मेरा बहुत उपकार किया है, जो तुम्हारे जैसे चंद्रकांत मणि सम नारी रत्न को हारने से मुझे बचा लिया। तुम्हारे योग से न केवल अंधियारों से भरा मेरा जीवन आंगन जगमगा उठेगा, अपितु पीतल सा मन सोना भी बन। बस बस, बहुत सुनी मैंने आपके श्रीमुख से इस तुच्छ सेविका की गौरव गाथा। बीच में ही झेंपते हुए अंजना बोली, मेरे में ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जिसका आप उल्लेख करें, पर यह तो आपकी महनीयता है जो मेरे बिल्कुल सामान्य व्यक्तित्व का इस रूप में मूल्यांकन करते हैं। प्रसंग को मोड़ देते हुए बोली, खैर छोड़ें इस बात को। अब यह बताएं कि आप युद्ध से बीच में ही कैसे लौट आए? क्या युद्ध के बादलों को तितर बितर करने के लिए संधि की कोई हवा आपके खेमे में पहुंच गई है, अथवा आपका नाम सुनकर ही शत्रु भयभीत हो गया? प्रिय, युद्ध की गंभीरता तो ज्यों की त्यों मेरे सामने खड़ी है, और आज ही ब्रह्म मुहूर्त के समय विदा होकर सूर्योदय से पहले पहले मुझे पुनः खेमे में पहुंच जाना है। पर युद्ध युद्ध के स्थान पर है और तुम तुम्हारे स्थान पर। यो क्षत्रिय के जीवन के साथ युद्ध जुड़ा ही रहता है, पर वह किसी भी स्थिति में तुम्हारा स्थान नहीं ले सकता। इतने दिनों तक अपने संदेह, अविश्वास और दुराग्रह के कारण मैं तुम्हें सही स्थान पर प्रतिष्ठित नहीं कर सका, पर आज चकवी ने सहसा मुझे नींद से जगा दिया और पवन ने सारी बात सुनाई। सुनकर अंजना सोचने लगी, एक छोटा सा निमित्त भी बहुत होता है कभी कभी व्यक्ति को बदलने के लिए। पवन प्रसंग सुनाते सुनाते फिर एक बार अनुताप की सरिता में बहने लगा। अंजना सावधान थी, वह उसकी तेज धारा में डूबता उससे पहले ही उसने उसे हाथ पकड़कर ऊपर खींच लिया और किनारे पर ले आई। सामने वर्तमान का समतल मैदान था और बहुत प्रेम से उन्होंने रात बिताई। 4 घंटों का समय 4 मिनट जितना भी नहीं लगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ। जान पवन विदा के लिए उद्यत हुआ। अंजना ने जिज्ञासा की, स्वामी, आप मातुश्री पिताश्री से मिलकर तो पधारेंगे ना? हाँ, मिलकर तो जाना चाहता था, पर अब मिलकर जाने का समय नहीं है। प्रिय, मिलकर जाने से खेमे में पहुंचने में विलंब हो जाएगा, जो कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उचित नहीं है, पवन ने कहा। फिर अंजना के चेहरे पर चिंता की 1-2 रेखाएं उभर आई। क्यों, क्या बात है? पवन जरा चौंका। स्वामी, जरा शर्माते हुए अंजना बोली, मैं आज ही ऋतु स्नान से निवृत्त हुई हूँ। मेरे पीरियड्स आज ही खत्म हुए हैं। ऐसी स्थिति में कहीं गंगा की उर्वरा बन मेरी कोख में किसी बीज के प्रस्फुटन की तैयारी कर ली तो? मातुश्री पिताश्री को आपके लौट कर आने की जानकारी के अभाव में कहीं यह शुभ सूचना मेरे लिए विपत्ति का कारण न बन जाए। आप उनसे मिलकर ही जाते तो ठीक रहता। अंजना का चेहरा सशंकित हो उठा। इतनी सी बात के लिए इतना अधिक चिंतन और आशंकित होने की अपेक्षा नहीं है। माताजी पिताजी को मेरे लौट कर आने की सूचना देने मात्र से वे आश्वस्त हो जाएंगे। पवन ने अंजना की बात को गंभीरता से नहीं लिया। पर अंजना निशंक नहीं हुई। कदाचित उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया तो? विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है, तथापि तुम्हारे मन में इतना विचार है तो यह मेरे नामांकित मुद्रिका यानी अंगूठी अपने पास रखो। कोई विशेष स्थिति बने तो मेरे यहाँ आने के पुष्ट प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में इसे प्रस्तुत कर देना।
फिर तुम्हारे सामने कोई कठिनाई नहीं रहेगी। यो कहते हुए पवनंजय ने अपनी अनामिका रिंग फिंगर से निकालकर अपनी नाम लिखी हुई अंगूठी रिंग अंजना के हाथ में रख दी। अंजना निश्चिंत हो गई। पवनंजय ने पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। अंजना के मंगल हृदय की अनगिनत शुभकामनाओं ने उसे विदा दी। पवन के पुनः युद्ध के लिए प्रस्थान कर देने के बाद उसकी सुखद यादों को सहेजती हुई अंजना सुखपूर्वक समय बिताने लगी। संकोचवश उसने अपने परिपार्श्व को यह बात नहीं बताई कि पतिदेव युद्ध यात्रा के बीच से ही लौटकर महल में आए थे, पर सहवास की विशिष्ट उपलब्धि को वह कैसे छुपा सकती थी। धीरे धीरे उसमें मातृत्व के लक्षण प्रस्फुटित होने लगे। उसके क्रमशः उभरते उदर को देखकर पूरे महल में सनसनाहट फैल गई। फुसफुसाहट शुरू हो गई। बात का सूत्र उठाकर महारानी केतुमती के पास एक दिन उसकी एक मुंह लगी दासी पहुंची। स्वामिनी, मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी है, पर आपकी बहुरानी तो सबसे विलक्षण है। सुनते ही महारानी केतुमती उत्कर्ण और उत्कंठ हो गई। बोल, क्या बात है? बात? क्या बताऊं बात? बात बताने जैसी नहीं है और छुपाना भी उचित नहीं है। गंभीर बनते हुए दासी बोली, यह तो सबको पता है कि 12 वर्षों से युवराज श्री एक बार भी उसकी शैया पर नहीं पहुंचे हैं। इसके बावजूद वह शीघ्र ही प्रसव की तैयारी कर रही है। दासी ने मानो एकदम विस्फोट कर दिया। बिना थमे ही वह बोली, आखिर बात क्या है? इस प्रेम कथा का नायक कौन है? आपको अविलंब वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। सुनकर महारानी केतुमती स्तब्ध रह गई, पर अगले ही क्षण उसकी स्तब्धता आवेश में ढल गई। चेहरा तमतमा उठा, आंखें लाल हो गई। दासी से कहा, तू चलकर युवरानी को मेरे पास आने की सूचना दे। मैं शीघ्र ही उसके महल में पहुंच रही हूं।